बैक टू स्क्रिप्ट ग्लो। तो गाइस आज हम एक और खतरनाक व्हाट इफ के एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है क्या होता अगर टाइटन कैमरामैन वापस आ जाता इन स्क्रिप्ट टॉयलेट एपिसोड 77। और भाई ये एपिसोड बनाया है डायलैक्स भाई ने, तो यार इन्हें जाके सपोर्ट दिखाना, इन्हें ही सारी एसएफएम का क्रेडिट जाता है। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड यार बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई ये एपिसोड स्टार्ट होता है बिल्कुल ओरिजिनल एपिसोड की तरह, जहाँ पर हमारा पीओवी है, आगे बर्जर टॉयलेट और पीछे माइकल जैक्सन टॉयलेट। एंड हमारा पीओवी थम्स अप शो करता है बिल्कुल ओरिजिनल एपिसोड की तरह बर्जर टॉयलेट को। एंड बर्जर टॉयलेट अपने दांत दिखाने लगता है एंड स्माइल करने लगता है और कहने लगता है चलो चलते हैं, अब इन एस्ट्रो टॉयलेट को बताना पड़ेगा कि हम क्या है। एंड तभी पीछे से कुछ एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, जो कि इनकी पुरानी आदत है उंगली करना, और वे उंगली करने लगता है बर्जर टॉयलेट के अंदर। एंड बर्जर टॉयलेट उनके ऊपर कूद के जाता है एंड एक एस्ट्रो टॉयलेट को अपने नीचे दे लेता है एंड उसके साथ कुछ गलत कर देता है। एंड साइड में यहाँ पर एक साइंटिस्ट स्क्रिप्ट टॉयलेट है जो कि फाइट कर रहा है एस्ट्रो टॉयलेट से। तभी हमारा पीओवी भी रेडी हो जाता है एंड वो अपनी नीचे वाली गन को रेडी कर लेता है, मेरा मतलब वो वाली नीचे वाली नहीं, अपने हाथ वाली। एंड उसमें से लाल लाल लेजर निकालता है एंड एस्ट्रो टॉयलेट के मुंह में देने लगता है लेजर, कुछ गलत नहीं सोचना। एंड ऐसे ही दूसरे वाले एस्ट्रो टॉयलेट के साथ करता है, जिसकी वजह से वो एस्ट्रो टॉयलेट नीचे आ जाता है एंड हमारा साइड टॉयलेट भी रेडी हो जाता है एंड उसके मुंह के ऊपर साइड मारने लगता है, जिसकी वजह से वो एस्ट्रो टॉयलेट पीछे चला जाता है एंड पीछे से 3 और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है। तभी हमारा प्यारा साइड टॉयलेट अपना साइड छोड़ता है, जिससे उन तीनों एस्ट्रो टॉयलेट का काम तमाम हो जाता है। भाई साहब नेक्स्ट लेवल। एंड वे तीनों एस्ट्रो टॉयलेट नीचे गिर जाता है एंड खत्म हो जाता है। तो वो साइड टॉयलेट हमारे पीओवी को देखने लगता है एंड अपने दांत दिखाने लगता है, वाह दंत मंचन, एंड खुश होने लगता है। एंड सामने से एक बड़ा एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, मतलब इतना बड़ा नहीं मीडियम, एंड वो लेजर छोड़ने लगता है सामने की तरफ। तभी हमारा साइड टॉयलेट उसके पास जाने लगता है एंड उसके ऊपर हमला करने लगता है एंड उसके एक लेजर तोड़ देता है एंड दूसरी लेजर से वो एस्ट्रो टॉयलेट हमारे पीओवी को गिरा देता है, जिससे हमारा पीओवी ग्लिच करने लगता है एंड हमारा पीओवी वापस से सही हो जाता है। एंड उसके साथ एक हाथ टूट चुका है, जिसमें से फ्लिकर भी हो रहा है कुछ ब्लू कलर की करंट। एंड हमारा पीओवी अपना हाथ देखने लगता है कि मेरे साथ तो मोए मोए हो गया भाई, मेरा हाथ ही टूट गया। एंड सामने देखने लगता है तो साइड टॉयलेट उसके ऊपर चढ़ गया है एंड उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, नहीं मेरा मतलब उसकी चटे नहीं बना रहा है। एंड साइड से एक और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है एंड वो आके सामने खड़ा हो जाता है एंड अपनी लेजर छोड़ने लगता है साइड टॉयलेट के ऊपर। बट यहाँ पर डीजे टॉयलेट आ जाता है एंड भाई अब तो अपना डीजे बजा दे और अब इनके कान फाड़ दे। तभी डीजे टॉयलेट अपनी लेजर को ऑन कर देता है एंड उसके ऊपर छोड़ने लगता है, जिससे वो एस्ट्रो टॉयलेट घबराने लगता है एंड अपनी वापस लेजर को फायर करने लगता है। एंड डीजे टॉयलेट अपने डीजे से उन सारी लेजर को रोक रहा है एंड एक खतरनाक लेजर छोड़ देता है उसके ऊपर, जिससे उस एस्ट्रो टॉयलेट में आग लग जाती है एंड वो सोख होने लगता है। तब वो एस्ट्रो टॉयलेट साइड में देखता है तो साइड से उसके ऊपर एक लेजर आके लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है एंड उसका काम तमाम हो जाता है। एंड यहाँ पर बर्जर टॉयलेट, बर्जर टॉयलेट एंड कैमरा स्ट्राइडर है एंड उसके अंदर साइंटिस्ट कैमरामैन, नाइस। एंड साइंटिस्ट कैमरामैन हमारे पीओवी को थम्स अप शो करने लगता है, बड़ी अच्छी बात है। तभी साइड से उसमें कुछ आकर लगता है बड़ा सा एंड ये बड़ा लार्ज एस्ट्रो टॉयलेट है, जो कि इधर से उधर कूदता ही रहता है सिर्फ। पीछे से एक और एस्ट्रो टॉयलेट अपनी लेजर से हमला कर रहा है एंड यहाँ से चला जाता है। थर्ड से बर्जर टॉयलेट भी जा रहा है धीरे धीरे एंड ये बड़ा वाला एस्ट्रो टॉयलेट मान नहीं रहा, अपनी लेजर को ऑन करके उनके ऊपर छोड़ने लगता है एंड अपने दांत दिखाने लगता है। पता नहीं सब की क्यों आदत है, अपने दांत दिखाने लगता है एंड वो अपनी बड़ी सी कोर को रेडी कर रहा है जो कि उसके नीचे लगी हुई है एंड उसे गोल घुमाने लगता है। तब ये क्या पीछे से एंट्री हो जाती है टाइटन कैमरामैन की, लेट्स गो। टाइटन कैमरामैन अब इसके मुंह में लेजर बांट दे, नहीं तो टाइटन कैमरामैन अपनी लेजर ऑन कर देता है एंड सच में उसके मुंह के अंदर घुसाने लगता है अपने लेजर को एंड उसके मुंह को भून देता है। अब ये बन चुका है रोस्टेड एस्ट्रो टॉयलेट एंड वो एस्ट्रो टॉयलेट चिल्लाने लगता है एंड टाइटन कैमरामैन दोनों हाथ को आगे करके उसके मुंह को पकड़ लेता है, नहीं कुछ गलत नहीं समझना, मैं वापस से बता रहा हूँ, मतलब वो उसके मुंह को पकड़ के क्रश कर देता है, जिससे एस्ट्रो टॉयलेट की तो बैंड बच जाती है एंड वो पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेवल टाइटन कैमरामैन एंट्री एंड हमें यहाँ पर टाइटन कैमरामैन 3.0 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो पूरा अपग्रेड हो चुका है, जिसके ऊपर शोल्डर पे ब्लास्टर गन है, पीछे कुछ शॉर्ट टाइप है एंड पीछे शायद एस्ट्रो डिस्क भी है। तभी साइड से कुछ आवाज आने लगती है एंड साइड से एक और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, जो कि अपनी बहुत सारी लेजर छोड़ रहा है उसके ऊपर। तभी वो एस्ट्रो टॉयलेट कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि तू हम सबको हरा देगा बेटा, वो तुम सबको इजीली खत्म कर देगा। टाइटन कैमरामैन ओजी है, वो तो डचेस को भी रुला देगा, तो क्या चीज है, नहीं डार्क नहीं जाना, मतलब मार के रुला देगा। तभी टाइटन कैमरामैन एक लेजर छोड़ता बट वो एस्ट्रो टॉयलेट उसे डॉज करने लगता है एंड वो लेजर नीचे गिर जाती है। तभी वो रेडी हो जाता है, अपने मुंह को नीचे कर लेता है एंड अपनी दोनों लेजर को आगे करके टाइटन कैमरामैन के पास चला जाता है एंड उसके पीछे चला जाता है एंड वापस आता है तो उसकी शील्ड पे आकर लगता है, जिससे उसमें फ्लिकर होने लगता है ब्लू कलर का एंड वो नीचे गिर जाता है। तब वो चिल्लाने लगता है एंड उसमें कुछ आकर लगता है और ये उसका खतरनाक साइट है टाइटन कैमरामैन का, जिससे वो एस्ट्रो टॉयलेट खत्म हो जाता है। तब यहाँ पर टाइटन कैमरामैन को शो किया जाता है एंड साइड से कुछ आवाज आती है एंड साइड से यहाँ पर 2 एस्ट्रो टॉयलेट आ चुके हैं, बेटा तुम्हारी भी कयामत आ चुकी है, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। एंड वे बेचारे डर भी रहे हैं, मजबूरन उन्हें फायर करना पड़ रहा है एंड वो अपनी लेजर से फायर करने लगता है टाइटन कैमरामैन के ऊपर खतरनाक तरीके से एंड टाइटन कैमरामैन उनके पास जाने लगता है धीरे धीरे और उसकी क्लू तो नेक्स्ट लेवल
लेवल है भाई, 4 किलो, जिसे उसने उनकी लेजर एब्जॉर्ब कर रखी है एंड अपनी वो शील्ड को भी ऑन कर लेता है एंड अपनी शोल्डर वाली ब्लास्ट गन को रेडी करने लगता है एंड उनके ऊपर छोड़ देता है, जिससे उन दोनों एस्ट्रोटोलेट की बैंड बजने लगती है एंड एक बेचारा आखिरी एस्ट्रोटोलेट बचता है। अब तेरा क्या होगा कालिया? तभी टाइटन कैमरामैन ऊपर उठ जाता है एंड गोल घूमने लगता है। तभी पीछे से वेट अ सेकंड, स्टिक एस्ट्रोटोलेट रियली? यहाँ पर स्टिक एस्ट्रोटोलेट भी हमला करने लगता है उसके ऊपर एंड वो वहां से चला जाता है। ये सारी ईस्टर एग था। नहीं, वो जाता नहीं, वो वहां पर खड़ा है एंड यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोटोलेट आ जाता है एंड हमारा टाइटन कैमरामैन रेडी हो जाता है एंड वो अपने दोनों लेजर को साइड में करता है एंड भाई इस बार तो हमें टाइटन कैमरामैन चक्री देखने को मिलती है ब्लू कलर की। ये शायद अभी न्यू स्टॉक ऐड हुआ है। दिवाली पे हमारे पास दो चक्री हो चुकी है, एक जी टॉयलेट चक्री एंड एक टाइटन कैमरामैन चक्री, और ये आपको स्किप टॉयलेट शॉप पे मिल जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। एंड वो गोल गोल घूम के सारे एस्ट्रोटोलेट को खत्म कर देता है, जिससे उन सब एस्ट्रोटोलेट की तो बैंड बच जाती है एंड हमारा टाइटन कैमरामैन नीचे की तरफ आ जाता है एंड एक खतरनाक हीरो की एंट्री दिखाता है एंड वो खड़े होके बस हमारे पीओवी को निहारने लगता है एंड उसे थम्स अप शो करता है खतरनाक तरीके से एंड यहाँ पर अलायंस के बीच में खुशी का माहौल है। तभी साइड से कुछ आवाज आने लगती है एंड यहाँ पर टीवी आर्माडा आ चुका है। तभी वो छोटा टीवी मैन कहने लगता है चलो यहाँ से चलते हैं, अब हमारा काम खत्म होता है एंड एक टीवी मैन लार्ज कैमरामैन को टेलीपोर्ट कर रहा है। तभी टाइटन कैमरामैन साइड में देखने लगता है तो साइड में तीनों एस्ट्रोटोलेट आ चुके हैं जो कि अपनी बत्ती से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एस्ट्रो जगरनॉट आ चुका है जो कि अपने 3 चेले लेकर आता है हमेशा एंड वो यहाँ कर एक ही चीज कहेगा कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, और हाँ वो यहाँ के सिर्फ यही कहता है कि तुम यहाँ से नहीं एस्केप कर पाओगे। चलो भाई अब होगी इंटेंस बैटल टक्कर की, एस्ट्रो जगरनॉट वर्सेस टाइटन कैमरामैन। तभी टाइटन कैमरामैन उसे देखने लगता है घूर के। अब आर या पार का सीन होगा एंड यहाँ पर इस एपिसोड का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। चलो भाई लेट्स एनालाइज पार्ट सेकंड ऑफ दिस। या मतलब इस एपिसोड की इतनी खतरनाक एसएफएम क्वालिटी है पर तब भी इस भाई के व्यूज इतने कुछ खास नहीं आए, पर कोई ना, ये डिजर्व ज्यादा करती थी। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, पार्ट सेकंड की एनालिसिस करते हैं। एंड यहाँ पर ये एपिसोड स्टार्ट होता है एंड सामने की तरफ यहाँ पर समुंदर ही समुंदर है। पता नहीं हम कौन सी जगह पर आ चुके हैं, पर यहाँ का सीन बहुत ही खतरनाक लग रहा है एंड काफी सुहाना दिन है। नहीं मतलब इतना सुहाना भी नहीं क्योंकि नीचे आग लगी हुई है। तब यहाँ पर हमें नीचे एस्ट्रोटोलेट देखने को मिलता है एंड वो धीरे धीरे कैमरामैन की तरफ जा रहा है एंड सैडली वो उसे खत्म कर देता है। ये एस्ट्रोटोलेट तूने सही नहीं करा। तभी हमारा पीओवी फोकस चढ़ता वहां से एंड अपने हाथ को दिखाता है एंड अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, नो डार्क प्लीज, एंड गुस्सा करने लगता है कि ये एस्ट्रोटोलेट की इतनी हिम्मत कैसे हुई। अभी सामने से ऊपर की तरफ एस्ट्रो कैरियर जाने लगता है, शायद एस्ट्रो कैरियर ही है एंड हमारा पीओवी इधर उधर देखने लगता है। तभी बैकग्राउंड से कुछ आवाज आने लगती है एंड ये आवाज टीवी साइंटिस्ट की है एंड वो कह रहा है कि हमने कुछ सस्पिशियस बंदे देखे हमारी रिकवर्ड फुटेज से, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे। तभी हम पीछे मुड़ते हैं तो एक अजीब गरीब सा एस्ट्रोटोलेट देखने को मिलता है जो कि कुछ अजीब टाइप सा ही लग रहा है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा साइड में करता है एंड रेडी हो जाता है एंड अपनी ब्लास्ट गन को भी रेडी कर लेता है एंड भाई बंदे का स्वैग देखो एक बार। तभी टीवी साइंटिस्ट कहने लगता है बैकग्राउंड से इन्वेडर्स हमारी टेरिटरीज को खत्म कर सकते हैं। तभी हमारा पीओवी कुछ गलत चीज दिखाता है उस एस्ट्रोटोलेट को एंड खाई में गिर जाता है, जिससे हमारा पीओवी शायद खत्म हो चुका है। नहीं वो खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ी थोड़ी शायद उसमें जान बची है एंड टीवी साइंटिस्ट रुक नहीं रहा, वो बैकग्राउंड से बोले जा रहा है कि एंटिटीज आ चुके हैं एंड वो हम सबको खत्म कर सकते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। ये वाला पीओवी हमारा एंड हो जाता है। तभी हम न्यू पीओवी पे पहुंचते हैं एंड यहाँ पर एक एस्ट्रोटोलेट है एंड साइड से एक और कैमरामैन देखने को मिलता है एंड ये निंजा कैमरामैन है शायद, जिसके पास खतरनाक स्वॉर्ड है एंड उसके पास खतरनाक आर्मर भी है एंड एक बंदा कहने लगता है इन्होंने शायद अपने लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बना रखा है। तभी पीछे से कुछ आवाज आने लगती है एंड हमारा पीओवी नीचे देखने लगता है तो नीचे कुछ एस्ट्रोटोलेट है एंड एक एस्ट्रोटोलेट इधर उधर दिखने लगता है। तभी वो हमारे पीओवी को देख लेता है पीछे मुड़ के एंड बैकग्राउंड में बंदा बोलता है कि इनके पास कोई पोजेसिंग टेक्नोलॉजी है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये कंट्रोल करना हमारे बस की नहीं है। तभी हमारा पीओवी रेडी हो जाता है एंड अपनी दोनों स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है। तभी वो एस्ट्रोटोलेट ऊपर आ जाता है एंड हमारा पीओवी एंड दोनों कैमरामैन रेडी हो जाता है एंड हमारा पीओवी ऊपर की तरफ उठता है एंड अपनी स्वॉर्ड को घुमाने लगता है एंड उसके ऊपर वो स्वॉर्ड छोड़ देता है एंड हमारा नीचे वाला कैमरामैन उसके ऊपर लेजर से फायर करने लगता है एंड हमारा पीओवी अपनी स्वॉर्ड को घुमाने लगता है एंड उसके अटैक को रोकने लगता है एंड उसके ऊपर वापस से छोड़ने लगता है, बट एस्ट्रोटोलेट को कुछ होता नहीं एंड उसमें से कुछ ग्रीन एनर्जी टाइप निकलने लगती है। तभी हमारा पीओवी उसके पास जाता है एंड वो काफी क्लोज पहुंच चुका है एंड उसके मुंह पे स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिससे वो एस्ट्रोटोलेट नीचे गिर जाता है एंड वो खत्म हो जाता है एंड हमारा पीओवी साइड में जेट पैक से जाने लगता है एंड वो वहाँ पर वापस आ जाता है एंड खड़ा हो जाता है एंड हमारा पीओवी दूसरे निंजा कैमरामैन को थम्स अप शो करता है। तभी साइड से हमें और एस्ट्रोटोलेट देखने को मिलता है एंड यहाँ पर यूएफओ एस्ट्रोटोलेट भी है जो कि हमारे पीओवी को देख लेता है एंड उसे देख के वहाँ से जाने लगता है एंड चला भी जाता है। यहाँ पर हमें कैमरामैन आर्माडा देखने को मिलता है एंड हमारा पीओवी ग्लिच करने लगता है। तभी हम न्यू पीओवी पे पहुंचते हैं एंड ऊपर की तरफ लिखा हुआ था ट्रांसमिशन डिसेबल्ड डिकोडिंग अनेबल। यहाँ पर सामने की तरफ लिखा रहा है पोर्टेबल कैमरा V2 ऑनलाइन। तभी हमारा पीओवी पीछे की तरफ मुड़ता है एंड ये कैमरा इंजीनियर है जो कि हमारे पीओवी को रेडी कर रहा है एंड उसके पीछे 2 और नॉर्मल कैमरामैन है एंड सामने की तरफ साइंटिस्ट स्किप दी टॉयलेट एंड
मुझे इसका नाम नहीं पता, पर हम इसे गर्ल स्किप्डी टॉयलेट बोलेंगे। एंड वो हमारा पीओवी ले लेती है एंड उन तीनों को दिखाने लगती है एंड उन सबको थम्स अप भी शो करती है। तभी ये पीओवी यहाँ पर बंद हो जाता है एंड हम शायद उसी प्लेस पे आ चुके हैं एंड सामने पुलिस एफली एंड लार्ज कैमरामैन, एक नॉर्मल कैमरामैन। एंड यहाँ पर खतरनाक फाइट होने लगती है। कुछ अलायंस के मेंबर भाग रहे हैं एंड कुछ फाइट कर रहे हैं एस्ट्रो टॉयलेट से। एंड यहाँ पर बहुत ही खतरनाक आग लगी हुई है, पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड पुलिस एफली एक एस्ट्रो टॉयलेट के पास जाता है, उसे उछाल के कहीं तो फेंक देता है। तभी हमारा पीओवी भी रेडी हो जाता है एंड ये साथ ह्यूगो बॉस है, क्योंकि आवाज उसके बिल्कुल सेम ह्यूगो बॉस जैसी है। एंड वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है एंड उसकी येलो स्वॉर्ड है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो ह्यूगो बॉस है। वो एस्ट्रो टॉयलेट के अटैक को रोकने लगता है अपनी दोनों स्वॉर्ड से। अपनी दोनों स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है एंड कहने लगता है कि ऊपर वाले मुझे माफ करना, क्योंकि अब मैं इन सबको खत्म करने वाला हूँ। एंड रेडी होकर उन दोनों एस्ट्रो टॉयलेट को खत्म कर देता है एंड तीसरे वाले एस्ट्रो टॉयलेट को भी खत्म करके चौथे वाले के पास जाकर उसे भी खत्म कर देता है। एंड ऐसे ही पांचवा एंड छठे वाले को भी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। ये होती है भाई ह्यूगो बॉस की पावर। तब यहाँ पर एक और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, बट ह्यूगो बॉस रेडी हो जाता है एंड वो अपनी लेजर से हमला करने लगता है उसके ऊपर, बट वो एस्ट्रो टॉयलेट अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने लगता है। एंड ह्यूगो बॉस अपनी स्वॉर्ड को वापस से मंगा लेता है एंड उसके पास जाकर उसकी स्वॉर्ड पर हमला करता है, जिससे उन दोनों की स्वॉर्ड टकरा जाती है। एंड ह्यूगो बॉस उसकी एक स्वॉर्ड तोड़ देता है एंड दूसरी वाली भी। तभी वो एस्ट्रो टॉयलेट दो भी ऐसे ऐसे करने लगता है। तभी ह्यूगो बॉस उसे पूरा खत्म कर देता है एंड उसके टॉयलेट को फेंक देता है। तभी ह्यूगो बॉस कहने लगता है कि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है टीन के डब्बो। एंड वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाने लगता है। तभी सामने से एक और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है जो कि अपनी लेजर गन से फायर करता है। हमारा ह्यूगो बॉस उसके ऊपर स्वॉर्ड छोड़ देता है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। एंड ह्यूगो बॉस अपनी दोनों गन को निकालता है एंड उसके ऊपर फायर करने लगता है एंड 4-5 बार फायर करके उसे नीचे टिका देता है। ऐसे वो कुछ और एस्ट्रो टॉयलेट के साथ करता है एंड उन्हें भी नीचे टिकाने लगता है। भाई बस माफ कर दे भाई ह्यूगो बॉस, गलती हो गई उन बेचारों से। तभी साइड से कुछ आवाज आती है एंड यहाँ पर एक और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है घूम फिर के। एंड यहाँ पर टाइटन कैमरामैन भी आ चुका है। लेट्स गो, फाइनली इसका ही तो इंतजार था। एंड वो एस्ट्रो टॉयलेट के अटैक को नेग्लेक्ट कर देता है इजीली अपने साइड से एंड वो अपने पीछे से 2 स्वॉर्ड निकालने लगता है एंड उन्हें इशारा करता है कि इस एस्ट्रो टॉयलेट को खत्म कर दो। एंड वो दोनों स्वॉर्ड घूम के उसके पास जाती है एंड उसके दोनों विंग्स को काट देती है एंड तभी वो एस्ट्रो टॉयलेट नीचे टिक जाता है। तभी टाइटन कैमरामैन उसके पास जाने लगता है एंड वो एस्ट्रो टॉयलेट घबराने लगता है। टाइटन कैमरामैन अपने साइड से उसे खत्म कर देता है। एंड भाई टाइटन कैमरामैन तो खतरनाक अपग्रेड है भाई, नेक्स्ट लेवल। अब तो इसे हराना नामुमकिन है। तभी सामने की तरफ से एकदम जब इसके ऐसे एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है जो कि हमारे पीओवी को पकड़ लेता है। तभी ह्यूगो बॉस उसके हेड को पकड़ लेता है अपने क्लो से। वो एस्ट्रो टॉयलेट भी रेडी हो जाता है, अपनी लेजर गन को भी रेडी कर लेता है एंड उन्हें घुमाने लगता है, पर उसे पता नहीं कि उसके पीछे टाइटन कैमरामैन है। तभी टाइटन कैमरामैन कुछ फ्लिकर टाइप छोड़ता है जिससे वो एस्ट्रो टॉयलेट उड़ जाता है। क्या इतना हल्का था क्या भाई? तभी टाइटन कैमरामैन हमारे पीओवी को देखने लगता है एंड साइड से कुछ आवाज आने लगती है। तभी पीछे से एस्ट्रो डचीज आ जाती है। इसका और इंतजार था, अब यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। डचीज खुश होने लगती है। टाइटन कैमरामैन अपना वेपन छोड़ता है उसके ऊपर, बट डचीज उसे इजीली डॉज कर लेती है। डचीज नोटी हो रही है एंड कह रही है बिग बॉय यहाँ से भागो मत, हमसे कोई भी नहीं बच पाएगा। अबे डचीज तो खुद ही बच जा, क्योंकि टाइटन कैमरामैन काफी पावरफुल है। तुम्हारा प्लेनेट अब खत्म होने वाला है एंड ये इस तरीके से खत्म होगा कि तुम्हें लगेगा भी नहीं कि ये पहले एग्जिस्ट भी करता था। एंड वो चैन निकाल लेती है अपने पीछे से। तभी पीछे से उसका वेपन आ जाता है टाइटन कैमरामैन का। टाइटन कैमरामैन उस वेपन को अपने हाथ में ले लेता है एंड उसे घुमाने लगता है। तभी पीछे से एक एस्ट्रो टॉयलेट उसके ऊपर हमला करता है। तभी टाइटन कैमरामैन पीछे से शील्ड खोल लेता है एंड उसके ऊपर चाटे बरसाने की कोशिश करता है एंड साइड से उसे पूरा ही खत्म कर देता है। तभी पीछे से एक और एस्ट्रो टॉयलेट हमला करने लगता है। टाइटन कैमरामैन उसे रोकने की कोशिश करता है, डचीज के ऊपर हमला कर देता है, बट डचीज उसे अपनी शील्ड से रोक लेती है एंड उसे चिढ़ाने लगती है अपने आईब्रो को ऊपर नीचे करके एंड वो डॉज करने लगती है टाइटन कैमरामैन के फायर को। उसके पास जाती है एंड उसके ऊपर चैन से हमला करती है एंड टाइटन कैमरामैन अपनी ब्लास्टर गन को रेडी कर लेता है एंड उसके ऊपर छोड़ने लगता है एंड डचीज भी उसके ऊपर टेंटिकल से हमला करती है, बट टाइटन कैमरामैन उसे अपनी शील्ड से एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी टाइटन कैमरामैन अपनी शील्ड को हटाता है एंड अपने साइड से उसके अटैक को नेगलेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी डचीज लॉक इन होने की कोशिश करते हैं एंड अपने क्लो को रेडी करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं क्लो से। तभी टाइटन कैमरामैन उसे पकड़ लेता है एंड उसमें खतरनाक मुक्का मारता है, जिससे डचीज नीचे फैल जाती है एंड तभी पीछे से कुछ आता है एंड एस्ट्रो हंटर भी आ जाता है यहाँ से एंड उसे खत्म कर देता है। तभी हमारा पीओवी सामने की तरफ जाने लगता है एस्ट्रो हंटर को देख के एंड एस्ट्रो हंटर सामने से आ जाता है। ह्यूगो बॉस उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, बट एस्ट्रो हंटर की स्पीड इतनी है कि वो उसे इजीली डॉज करता है एंड एस्ट्रो हंटर वहाँ पे सामने स्टक हो जाता है एंड हमारा पीओवी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी ह्यूगो बॉस बेचारा नीचे गिर जाता है एंड उसका कैमरा ग्लिच करने लगता है एंड यहाँ पर एस्ट्रो हंटर देखने को मिलता है एंड वो कहने लगता है कि सब खत्म हो चुका है बेटा। तभी ह्यूगो बॉस कुछ गलत शो करता है उसे एंड एस्ट्रो हंटर रुक जाता है। सामने से कुछ आवाज आती है एंड सामने से स्पीकर अरमाड आ चुका है वापस से ओरिजिनल एपिसोड की तरह। यहाँ पर एग्जीक्यूटर, लार्ज स्पीकर मैन एंड स्पीकर स्ट्राइडर आ चुके हैं। एग्जीक्यूटर गुस्सा करने लगता है एस्ट्रो हंटर को देख के एंड यहाँ पर दूसरा पार्ट भी इसका एंड होता है। तो यार कैसा लगा यार आपको ये एपिसोड? आउट ऑफ 10 जरूर से कमेंट में रेट करना, मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑल।